हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल शुरू हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इश्यूज ऑफ शेयर, इसमें पढ़ेंगे हम। आज से आपका कंपनी का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो रहा है। तो ये जो पूरी वीडियो बनाई गई है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाई गई है। इसमें शेयर क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर, प्रीमियम, शेयर इशू प्रीमियम, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आज आपने ये वीडियो पूरी एंड तक अच्छे से देख ली तो आपको सारा चैप्टर का बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप ये मान के चलिए 12 से लेकर 15 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर आना ही आना है। 8 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन 16 या 17, ठीक है। और फिर आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है जो बैलेंस शीट बनाने का होता है, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और आना है, या कई बार 3 मार्क्स का भी आ जाता है। ये क्वेश्चन है आपका फॉर फीचर रेशियो का अलग या वेंडर वाला क्वेश्चन अलग। तो कुल मिला के 4 + 8 + 3 = 15 to 16 मार्क्स का ये जो चैप्टर है आना ही आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका बेसिक्स अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सारी का सारा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और सारा चैप्टर का बेसिक अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 7 है आपकी बुक में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या इश्यूज ऑफ शेयर। हम पढ़ रहे हैं शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप। सबसे पहले हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपनी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। ये डेफिनेशंस कंपनी एक्ट, अब आपका जो कंपनीज एक्ट आप पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे 2013 अप्लाई हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग दे रखी है। या आप अपनी किताब टी.एस. ग्रेवाल या डी.के. गोयल जो से भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें ऐसी मिलेगी आपको, सेम है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एक जो कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून के द्वारा बनती है, जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है और एक कॉमन सील होती है। 5 चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि कंपनी हम इंसान बनाते हैं, भगवान ने बना के नहीं भेजी। इट इज़ नॉट नेचुरल पर्सन, इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन, और कानून के द्वारा बनती है। इसकी कहावत है कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ और एंड इट्स एंड मस्ट बी बाय लॉ। कंपनी कानून के द्वारा ही बनती है, कानून के द्वारा ही खत्म हो सकती है, अपने आप नहीं बंद कर सकते इसको हम। इसका सेपरेट एंटिटी होता है। सेपरेट एंटिटी का मतलब ये अलग से अपने नाम से एसेट खरीद सकती है, लायबिलिटी की पेमेंट कर सकती है, एसेट्स रख सकती है, तो इसका अलग सेपरेट नाम चलता है, ठीक है। एंड ए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी कभी कंपनी नेवर डाइज, कभी नहीं मरती। एक शेयर होल्डर मरता है तो उसको शेयर दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह एक डायरेक्टर मरता है उसके दूसरे डायरेक्टर आ जाते हैं। तो इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स एंड मस्ट बी बाय लॉ। ये कानून के द्वारा बनती है, इसका अंत भी कानून के द्वारा ही होता है। तो इस परपेचुअल सक्सेशन चलता है, अर्थात ये लगातार इसका जो उत्तराधिकार है ट्रांसफर होता रहता है। एंड एक कॉमन सील, जिस तरह एक आम इंसान अपने साइन करके अपनी आइडेंटिटी बताता है, इस तरह कंपनी की कॉमन सील होती है, उस पर डायरेक्टर के साइन होते हैं। तो कंपनी इसमें अपनी जो है बता देती है कि हमने ही इस पर साइन करें, ठीक है। कंपनी अपनी प्रेजेंस बताती है इससे। तो ये डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर हैनी के अकॉर्डिंग दे रखी है। कंपनी के फीचर्स पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन के जब हम टुकड़े करते हैं फीचर बन जाते हैं। नंबर 1, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एज पर प्रोसीजर गाइडलाइन गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013। तो कह रहा है जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, वो कौन इशू करता है? वो कंपनी का रजिस्ट्रार इशू करता है। द लॉ कंसिडर्स ए कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और लॉ ही बताता है कंपनी को कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो ये जो पहली वाली डेफिनेशन थी इसके बारे में बता रहा है कि कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैसे होती है। नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं अब, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी अपने ओनर्स जो होते हैं उनसे सेपरेट होती है। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। जो जितना ज़्यादा शेयर खरीदता है वो कंपनी का उतने ज़्यादा हिस्से का मालिक होता है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनसे अलग होती है, ठीक है। अब कंपनी अपने नाम से
कोई भी एसेट खरीद सकती है, कोई भी बेच सकती है, केस कर सकती है, केस करवा सकती है। तो कंपनी हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है अपने शेयर होल्डर से। नंबर थर्ड, अ कंपनी हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मैं आपको बता रहा था कंपनी जो है शाश्वत उत्तराधिकार है, इसका मतलब इसके बाद एक को ट्रांसफर होते चले जाते हैं। कंपनी के किसी की डेथ होने का, किसी के लुनेसी होने का, किसी के इंसॉल्वेंट होने का, शेयर होल्डर के या डायरेक्टर के कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी बाउंडेड अप ओनली बाय लॉ। ये सिर्फ कोर्ट के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा ही, जो लॉ में इसका जो प्रोसीजर बताया गया वाइंडिंग अप का, उसके द्वारा ही वाइंड अप हो सकती है। अपने आप कभी कंपनी नहीं मरती। अगर एक शेयर होल्डर मर जाएगा, उसके शेयर दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे, एक डायरेक्टर आ जाएगा तो उसके दूसरे आ जाएंगे। और नंबर आगे कह रहा है, एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन कॉमन सील। कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है विच एक्ट्स एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो कि एक ऑफिशियल सिग्नेचर किए जाते हैं अपनी कंपनी के, साथ में इसके डायरेक्टर भी साइन होते हैं। ऑफिशियल सिग्नेचर के कॉमन सील के साथ साथ ऑफिशियल सिग्नेचर भी डायरेक्टर के होते हैं। ठीक। द कंपनी ऑफ द शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कंपनी के जो शेयर होते हैं उन्हें हम वो ट्रांसफरेबल होते हैं, एक से दूसरे इंसान को बेचे जा सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सम कंडीशन हो, प्राइवेट कंपनी की कुछ अलग कंडीशंस हैं इसकी, लेकिन कंपनी शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नंबर 6, द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको BOD बोलते हैं, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, जिस तरह हम इलेक्शन करके अपने नेताओं को चुनते हैं, अपने मंत्रियों को चुनते हैं, उस तरह कंपनी के शेयर होल्डर अपने BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, रिप्रेजेंटेटिव लोगों को चुनते हैं, जिन्हें BOD बोला जाता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। दोनों सेपरेट है, मैनेजमेंट अलग है, कंपनी की ओनरशिप अलग है। ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है, मैनेजमेंट जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने वोट डाल के चुना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये सेपरेट माने जाते हैं। और आगे कह रहा है, द कंपनी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, द लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय 1। इट मीन्स कंपनी की सबसे बड़ी क्वालिटी फीचर ये है कि जितने शेयर आपने ले रखे हैं फेस वैल्यू के, अगर वो कंपनी डूब जाती है तो आपके उतने ही शेयर आपके डूब जाएंगे और आपकी पर्सनल एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, आपके घर का सामान तक बिक जाएगा, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में जितने शेयर आपने रखे हैं फेस वैल्यू तक के, उतने ही अगर डूबेंगे तो उतना ही पैसा आपका डूबेगा, आपकी पर्सनल एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही फीचर कंपनी को टॉप पे ला देता है। और वैसे कंपनी क्या होती है, जब एक कंपनी समझती है कि हम आम जनता से पैसे लेंगे शेयर इशू करके, बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे, तो अब कंपनी स्टार्ट की जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी कितने तरह की होती है। वैसे तो कंपनी का प्रोसीजर भी है, इसकी फॉर्मेशन का एक पूरा स्टेप होता है, 4 स्टेप होते हैं। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 4 होते हैं। मैंने 11th क्लास में कंपनी के फॉर्मेशन के पूरे स्टेप और कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट भी होते हैं इंपॉर्टेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं उसकी वीडियो भी लगा दूंगा। आप वीडियो के एंड में देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। आप डिटेल में वहाँ से जानना चाहें जान सकते हैं, हम उस टॉपिक पर नहीं जा रहे। तो कंपनी का फॉर्मेशन भी होता है, एक तरीका है कंपनी बनने का। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो दोनों तीनों वीडियो में 11th क्लास की लगा दूंगा, आप देखना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और अगर आपको याद है तो आप आगे चल सकते हैं। 3 तरह की कंपनीज होती हैं मेन, पहला प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी, और एक नया कॉन्सेप्ट आया है OPC, 1% कंपनी, जो कि अगले पेज पे हम पढ़ेंगे। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 की सब सेक्शन 68 पढ़ते हैं इसको। ये बताती है, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी वो होती है जिसकी कम से कम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए तक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज़ है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो उसके बताते हैं, क्या आर्टिकल एसोसिएशन में ये वाली बात बोली गई हो, क्या बोली गई हो कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसके आर्टिकल एसोसिएशन। एक जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके कुछ डॉक्यूमेंट वो होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर टू इट्स शेयर, मतलब प्राइवेट कंपनी वो है जिसके आर्टिकल्स को रोकते हो, अपने शेयर वो नहीं बेच सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। और लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉई मेंबर्स। तो 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, ये अपने शेयर बेच भी नहीं सकते हैं प्राइवेट कंपनी वाले। और नंबर 3, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, जो कि रोकते हो सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी सिक्योरिटी को। मतलब प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने शेयर जनता को नहीं बेच सकती, या अपने शेयर जनता में इशू नहीं कर सकती, ना उनको सब्सक्रिप्शन के लिए कह सकती। तो प्राइवेट कंपनी के कंडीशंस होती हैं, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है होनी चाहिए, और जो अपने शेयर, जो कि आर्टिकल जिसके रोकते हों, ना तो शेयर ट्रांसफ़र कर सकती, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे उसके, ठीक है। और वो अपने कॉमन पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर को सब्सक्रिप्शन करने के लिए या इशू करने के लिए, उन्हें
पब्लिक को खरीदने के लिए नहीं कह सकती। अब तो सेकंड पढ़ रहे हैं ये वाली, दिस वन, पब्लिक कंपनी क्या होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 2 की सब सेक्शन 71 पढ़ते हैं इसको जो ब्रैकेट में होता है। तो ये हमें बताती है कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी होती है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख और हायर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अ प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड अ पब्लिक कंपनी। तो जो कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए जैसे वो प्रेस्क्राइब कर रखा हो, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती है और न ही उसकी डीम्ड कंपनी मानी जाती है। तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए है, ठीक है। और साथ में आप कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी वाले रेस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लगते हैं, मींस ये अपने शेयर इशू कर सकती है पब्लिक से, पब्लिक को सब्सक्राइब भी करवा सकती है और शेयर भी ट्रांसफ़र करा सकती है, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट जो आया था, हम पढ़ रहे हैं 1 पर्सन कंपनी के बारे में, इसको OPC बोलते हैं, OPC, ये भी नया कॉन्सेप्ट आया है जब से 2013 एक्ट लगा है। अब 1 पर्सन कंपनी लगभग जैसे सोल प्रोप्राइटर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, ये उसी का ही एक्सटेंडेड रूप है कि इसको कंपनी के फॉर्म में बनाया गया है, एक ही इंसान इसका डायरेक्टर होता है, इसको 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में, सेक्शन 2 की सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 स्टेट्स 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, जिसका एक ही व्यक्ति मेंबर होता है। रूल 3 ऑफ द कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014, रूल 3 और रूल 2014 बता रहा है प्रोवाइड्स दैट ओनली एन इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया कैन बी 1 पर्सन कंपनी। जो भी 1 पर्सन कंपनी इंडिया में खोल रहा है, रूल 2014 हमें ये बताता है, रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 बताता है कि एक्ट तो 2013 है, ये रूल 2014 है, ये हमें बताता है कि ओनली एन इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वही बना सकता है जो भारत का नागरिक हो। इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी जो पेड अप कैपिटल है। और नंबर 3, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा पूरे साल की जो टर्नओवर है वो नहीं होनी चाहिए। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, और ये ना करती हो नॉन बैंक, इट्स कैन नॉट कैरी आउट, ये नहीं कर सकती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये 1 पर्सन कंपनी है, इसका ही एक्सटेंडेड रूप बनाया गया है 1 पर्सन कंपनी, ओके। और अगर डिटेल में आपको 1 पर्सन कंपनी के बारे में देखनी है तो मैं 11th क्लास में एक वीडियो पूरी डिटेल में बना रखी है, इसके फीचर वगैरह क्या होते हैं मैं इसका लिंक एंड में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, जो हम पढ़ रहे हैं शेयर। शेयर क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है अंश। शेयर, शेयर का मतलब पार्ट, अंश। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अ शेयर इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्नॉलेज द ओनरशिप ऑफ ए कंपनी टू द लिमिट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। एक शेयर वो डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है, एक्नॉलेज करता है कि आपकी ओनरशिप है उस कंपनी में, जितना भी आपने कंट्रीब्यूट उस कंपनी में कर रखा है, टू द लिमिट, जिस लिमिट तक कर रखा है। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। एक कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल जो होती है छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है और हर ऐसी यूनिट कहलाती है शेयर। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मान लो एक कंपनी ने 1 लाख रुपए शेयर इशू कर रखे हैं, 1 लाख शेयर इशूड कर रखे हैं, और इसको बांट कैसे रखा है, ₹10 ईच ऐसे बांट रखा है। तो ये जो 10 रुपीज़ टुकड़ों में छोटा छोटा बांटा है, ये ही इसका एक शेयर है। तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो 10 लाख उस कंपनी की मान रहे हैं, टोटल पेड अप कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, जिसमें जो कि 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे, 10 रुपये का एक है। तो जो कंपनी की टोटल कैपिटल का छोटे से छोटा पार्ट जो होता है, जिसको ईच में बांटा जाता है, वही शेयर कहलाता है। अब हम शेयर और जितने शेयर जिसके पास होते हैं वो उतने कहीं कंपनी का मालिक हो जाता है, ओनरशिप हो जाती है, और शेयर होल्डर कहलाता है जो शेयर खरीदता है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स एंड क्लास एंड टाइप्स ऑफ शेयर। 2 क्लासेज होती हैं शेयर की, टाइप्स 2 होती हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इक्विटी शेयर, ठीक है। इसको पूर्वाधिकारी अंश बोलते हैं, इसको समतांश बोलते हैं हिंदी में। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर हैव 2 preferential right over equity shareholder. First, at the time of getting dividend, preference shareholder have the preference right to get their dividend first over equity shareholder. And second, at the time of receiving the payment on winding up of the company, preference shareholders have the preference right to get their capital first over equity shareholder. अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इक्विटी शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब पूर्वाधिकारी हैं, जिनको इक्विटी के ऊपर 2 बातों पर, ये 2 बातें हैं, 2 थिंग्स हैं, 2 बातों के ऊपर प्रेफरेंस राइट मिलता है। सबसे पहली बात, अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है, डिविडेंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल में कंपनी खुशी में
जो शेयर होल्डर को रिवार्ड देती है अपनी तरफ से उसको डिविडेंड बोला जाता है, ठीक है। तो जब कंपनी डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर का, ये शेयर होल्डर का रिवार्ड होता है जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया उसका। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मोस्टली कंपनी डिविडेंड बांटती है। तो जब अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट है वो पहले लेंगे, बाद में इक्विटी वालों को मिलेगा। और अगर कंपनी खत्म हो रही है, बंद हो रही है, तो वाइंडिंग अप, जब कंपनी फिनिश होती है, खत्म होती है कानून की तरफ से, वाइंडिंग अप बोला जाता है। और पार्टनरशिप जब खत्म होती है उसको डिसोल्यूशन बोला जाता है। तो वाइंडिंग अप अगर कंपनी की हो रही है तो पहले रीपेमेंट पर प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, बाद में इक्विटी वालों को। ये दो डिफरेंस है मेन ही। अब इक्विटी शेयर क्या होते हैं? द शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं, आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। एंड डू नॉट गेट प्रेफरेंस इन अबाउट रिस्पेक्ट, इन दोनों बातों में उनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलता। ये दो बातें मैं आपको बता दी हैं। तो ये इक्विटी और प्रेफरेंस दो तरह के शेयर्स होते हैं। कंपनी कोई से भी शेयर इशू कर सकती है, मोस्टली इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। एक डिफरेंस दे रखा है दोनों में, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आपको पता चल गया होगा। पहला रिफंड ऑफ कैपिटल, अगर रिफंड ऑफ कैपिटल की बात आती है तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस देते हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे नंबर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस के बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। पढ़ लेते हैं। ऑन वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर इज पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव रेजिडुअल अमाउंट। वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा, जो बचेगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा। और जब वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग मीन्स कंपनी जब खत्म होती है उसको वाइंडिंग बोलते हैं, कंपनी जब क्लोज होती है तो उसको वाइंडिंग बोलते हैं। और जब डिसोल्यूशन होता है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए वर्ड यूज होता है। द प्रेफरेंस शेयर इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस टू गेट रिफंड ऑफ द कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। मैं आपको बता रहा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको प्रेफरेंस राइट होता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर टू गेट देयर कैपिटल फर्स्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जो बात पीछे बताई थी। नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं राइट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड भी पहले इन्हीं को मिलता है, किसको? इनको। ये प्रेफरेंस वालों को पहले मिलता है और बाद में मिलता है इनको। फर्स्ट नंबर इनका आएगा और सेकंड नंबर अगर बचेगा तो इनका आएगा। तो ये कह रहा है डिविडेंड इज पेड और इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। पहले प्रेफरेंस वालों को देगा, फिर कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों को। और यहाँ पर बताया पहले कि प्रेफरेंस वालों को मिलता है। नंबर 3 है राइट ऑफ डिविडेंड। नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें कोई फिक्स रेट नहीं होता है। इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर एंड वेरी पीरियडिकली। तो इन पे कोई फिक्स नहीं है, जो होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं भी देते। लेकिन इसका फिक्स होता है मोस्टली प्रेफरेंस के आगे ना, कई बार प्रेफरेंस के आगे लिखा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर, तो वो यही है कि इनका 9% डिविडेंड का फिक्स है। तो फिक्स रेट होता है डिविडेंड का, ठीक जैसे लिखा है 9% बता रहा था मैं आपको प्रेफरेंस शेयर, तो इनको 9% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा और इनका कोई फिक्स नहीं होता। और राइट टू वोट, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है वोट करने का राइट, ठीक है। ये एक्चुअल में शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वही कंपनी के ओनर होते हैं और उनको वोट करने का राइट होता है, ठीक है। दे इलेक्ट द डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यही करते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रेफरेंस शेयर डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ टू वोट इन द मेंबर्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर, तो ये मोस्टली नहीं करते हैं, ठीक है। बट दे हैव इट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, लेकिन इक्विटी वालों को मिलता है वैसे तो। और रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना। इक्विटी शेयर पूरी लाइफ टाइम में कभी भी रिडीमेबल नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल। रिडीम मतलब इक्विटी शेयर की कभी वापसी नहीं होती, इनको कभी वापस नहीं किया जाता। हाउएवर ए कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर, कंपनी बाय बैक कर सकती है, अपने शेयर दोबारा खरीद सकती है, लेकिन शेयर होल्डर की पेमेंट लाइफ टाइम में नहीं की जाती। ये सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है बाय बैक के बारे में। और प्रेफरेंस शेयर है आर ऑलवेज रिडीमेबल, ये हमेशा रिडीमेबल होते हैं, इनकी वापसी की जाती है। नाउ ए कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो अब कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। प्रेफरेंस शेयर हमेशा रिडीमेबल होते हैं और जब इनका जो भी लाइफ टाइम है इनकी 5 साल 10 साल 15 साल इनको रिडीम्ड किया जाता है। ये इसमें डिफरेंस हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स और क्लासेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर की भी अलग अलग क्लासेज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आ जाता है, तो आप ध्यान से देखें। विद रेफरेंस टू डिविडेंड, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, मैं मोटा मोटा बताना चाहूँगा आपको, आप ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो लिखा हुआ पढ़ लेना। इसमें ये कह रहा है कि जैसे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी हर साल डिविडेंड बांटती जा रही है, तो कई बार कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर को कम्युलेटिव कर देती है। कम्युलेटिव पर मतलब जुड़ता जाता है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दीज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर एंटाइटल टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। तो कम्युनिटी वालों का जैसे 1 ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 2nd ईयर 3rd ईयर, तो कंपनी सबको एक्यूमुलेट करती चली जाएगी और बाद में टोटल जो भी होगा वो आप कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है। तो ये कह रहा है वो, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। और सेकंड है नॉन कम्युलेटिव भी होते हैं। ये तो वो हो गई कि इस बार नहीं, अगले साल दे देंगे, अगले साल नहीं दिया अगले साल दे देंगे, ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन नॉन कम्युलेटिव में क्या होता है, इसमें नॉन कम्युलेटिव मतलब जुड़ता नहीं है प्रेफरेंस जो डिविडेंड होता है। और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ द डिविडेंड। तो ये डिविडेंड का एरियर रिसीव नहीं करते हैं, ये पहले ही ये नॉन कम्युनिटी में, इनमें जो डिविडेंड जिस साल होगा उस साल बांटा जाएगा, अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा।
ठीक है। अगर कंपनी किसी साल नहीं कर पाई तो कंपनी अगले साल उसका अकोमोडेट नहीं करेगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस साल डिक्लेयर करिए उस साल ही मिलेगा। तो ये कॉम्युलेटिव और नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं। दूसरा होता है विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, ऐसे शेयर होल्डर इन एडिशन टू फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन दी सरप्लस प्रॉफिट। कुछ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसमें एक राइट मिल जाता है प्रेफरेंस होल्डर को कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कराने का। इफ एनी आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को स्टिपुलेट कर देती है, ठीक है, एक स्टिपुलेट रेट से। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब इसमें कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कराती प्रॉफिट में। सच शेयर्स गेट ओनली ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है एवरी ईयर, और कोई भी इन्हें सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग हुई, नाम से पता लग रहा है। नंबर थर्ड विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मतलब कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिन्हें इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और कुछ होते हैं जिन्हें नहीं किया जाएगा, लाइफ टाइम वो प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे। तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यही हैं। ये आर दोज प्रेफरेंस शेयर विच हैव द राइट ऑप्शन टू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, जिन्हें एक फिक्स टाइम के बाद, मान लीजिए 5 ईयर्स के लिए इशू करें, उसने कहा आप 5 ईयर्स के बाद इनको क्या करेंगे, इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे इन्हें। और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम प्रेफरेंस से रहेंगे, कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, उन्हें नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। और है विद रेफरेंस टू रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना। एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको एक फिक्स टाइम के बाद इन्हें रिडीम्ड कर दिया जाएगा, इनकी पेमेंट वापस कर दी जाएगी, रीपेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है, जो भी इनका फिक्स टाइम है। मान लो आपने 5 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करे और 5 ईयर्स जब पूरे हो गए तो आपने उनकी पेमेंट कर दी, तो उसको रिडीम्ड कर दिया आपने, इनको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। और एक होते हैं इरिडीमेबल, जब इशू करते हैं तभी कंडीशन फिक्स हो जाती है इनके रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। और इरिडीमेबल का मतलब है कभी भी इनकी वापसी नहीं होगी, ये प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे हमेशा। कैन नॉट बी रिफंडेड बाय द कंपनी अनलेस द कंपनी इज बाउंडेड। जब तक कंपनी बाउंड अप नहीं होगी, कंपनी बंद नहीं होगी, तब तक इनकी पेमेंट नहीं की जाएगी। नाउ अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब एक कंपनी नहीं कर सकती, नए एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि अब कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। कंपनी एक्ट न्यू आ गया है, ये आपका हो गया है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, हमने 1956 पढ़ा था, उसके बाद अपडेट होने के लिए हमें भी 2013 पढ़ना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर में जो आएंगी, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटिंग की। इसमें आएगा एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है देसी लैंग्वेज में कहूँ तो, जब कंपनी ऑफर करती है कॉमन पब्लिक को कि आओ हमारी कंपनी में पैसे लगाओ, हम शेयर इशू करें, बदले में शेयर खरीदो, हम बदले में पैसे दो, तो उसको सब्सक्रिप्शन वर्ड बोला जाता है। ऑफर करना पब्लिक को शेयर के माध्यम से कंपनी में पैसा लगाना, इसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक कॉन्सेप्ट होता है। इट इज अ मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर एन अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज मेड। इससे पहले आप किसी भी सिक्योरिटी का अलॉटमेंट करो, कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, वो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंपनी वो आगे जो है काम नहीं कर सकती। एक दूसरा वर्ड आ रहा है इसमें, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसको हिंदी में प्रविवरण कहते हैं। ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं 11th क्लास में। अगर आपको वो देखनी है तो वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इट इज़ एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। तो प्रोस्पेक्टर एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे हम कॉमन पब्लिक को इन्वाइट करते हैं कि आइए हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, शेयर डिबेंचर हम इशू करेंगे, खरीदिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है पैसे देके खरीदना। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, ठीक, और पैसे कमाने के लिए बिजनेस में पैसा लगाना ही कैपिटल कहलाता है। इन केस ऑफ कंपनी मनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक एंड पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी कॉल्ड शेयर होल्डर्स। और कंपनी के केस में खुद पैसा ना लगा के कॉमन पब्लिक से पैसा लिया जाता है, बदले में शेयर इशू किए जाते हैं और बदले में उनसे पैसा लिया जाता है, और जो ऐसे शेयर खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर जो हम पढ़ रहे हैं, और प्रेफरेंस 2 तरह के होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। हम जो कैपिटल इकट्ठी करते हैं शेयर इशू करके, वो शेयर कैपिटल कहलाती है। अब ये भी आगे 6 तरह की होती है, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, इसको नॉमिनेटेड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए कंपनी ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन इशू, मैक्सिमम जो एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। कंपनी कितने के लिए ऑथोराइज है, और इट इज स्टेटेड इन MOA। ये कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसे बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो एक कंपनी 1 करोड़
1 करोड़ रुपए टोटल इकट्ठे करेगी पब्लिक से, तो कितने हो गए, 10 लाख शेयर हो गए, 10 रुपीज़ ईच हो गया, 10 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। तो 10 लाख को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 लाख, दैट इज़ 1 करोड़। तो ये जो 1 करोड़ है कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई, ये कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल हो गई। ऑथोराइज का मतलब ये नहीं कंपनी सारी की सारी एक साथ मांगेगी। कंपनी हो सकता है 50 लाख इशू करे, आधी आधी बाद में करे, 25 बाद में, 25 बाद में, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल जितने से कंपनी रजिस्टर्ड है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं क्या होता है, देखना चाहते हैं, तो एंड में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये 11th क्लास में एक्चुअली मैंने बना रखा है, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इशू ऑफ कैपिटल के बारे में आप मेरे चैनल पे जाके उसमें भी चेक कर सकते हैं। और 6 की 6 वीडियो दे रखी हैं कि कैपिटल क्या होती है, मेन डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस, सब आपको पता लग जाएगा। और कंपनी फॉर्मेशन के स्टेप भी पता लग जाएंगे अगर डिटेल में देखनी है। हम इस चैप्टर में वो पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए आप डिटेल जानना चाहते हैं तो उधर चले जाना और वहाँ देख लीजिएगा। आगे कह रहा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज का ही पार्ट है जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। ये कभी भी ऑथोराइज से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 10 लाख शेयर हमने इशू करे, 10 लाख में से वो क्या कर रहा है, 5 लाख इशू कर रहा है, बाकी कर ही नहीं रहा, बाकी बाद में मांग लेगी कंपनी। तो 5 लाख इशू करे, 5 लाख गुणा 10, 50 लाख रुपए हम ले लेंगे। तो इशूड कितनी हुई, 10 लाख में से 5 लाख, 1 करोड़ में से कितनी हुई, 50 लाख, ठीक है। और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। अब हमने इशू करे 5 लाख, लेकिन कंपनी मांग रही है अभी 3 लाख की, 3 लाख कॉल्ड अप कर रही है, ठीक है। सब्सक्राइबर से जितना मांगा जा रहा है पेमेंट में, वो हो गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक। एक होती है पेड अप कैपिटल। पेड अप होती है द पार्ट ऑफ कैपिटल अप दैट द मेंबर ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर हैव पेड। कितना पेड किया है, आपने मांगे 5 लाख, ठीक है, उसमें कुछ लोग पेड नहीं कर पाए, मान लो कि 4.5 लाख ही पेड कर पाए, तो पेड अप कैपिटल कितनी हुई, जितना उन्होंने पेड करा, पेड कर चुके हैं। कॉल्ड अप जितना कंपनी मांग रही है जनता से, और पेड अप जितना वो पेड कर रहे हैं शेयर होल्डर। और एक होती है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, दोनों इंपॉर्टेंट है और कई बार इन दोनों में डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल एंड और पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व जो हम रिजर्व में रखते हैं, ठीक है, ये वो पार्ट है कैपिटल का या पूरी शेयर कैपिटल का वो पार्ट है अनकॉल्ड जो कंपनी ने नहीं मांगा है, ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी, ऑफ एक अनलिमिटेड कंपनी, विच कैन बी कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ वाइंड इनकम ऑफ द कंपनी। कई बार कंपनी सारे पैसे नहीं मांगती है, जैसे मैं एग्जांपल देने, मान लो 10 रुपये का एक शेयर है और कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये कॉल्ड अप कर रखे हैं, 2 रुपये मांगे ही नहीं, कंपनी मांगी नहीं, 2 रुपये कंपनी ने क्यों बचा रखे हैं, अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है तो जितने भी शेयर, मान लो 1 लाख शेयर, उससे 2 लाख रुपए उस समय आपको वाइंडिंग अप के समय मिल जाएंगे। इसको हम बोला जाता है क्या, रिजर्व कैपिटल। कंपनी कुछ कैपिटल को रिजर्व रखती है और जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है उस समय कंपनी मांग लेती है, इसको रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रिजर्व का वो पार्ट जो कैपिटल प्रॉफिट से रखा जाता है, ठीक है, जो डिविडेंड के लिए नहीं हो अवेलेबल नहीं होता, कंपनी रिजर्व में रखती है, वो ही कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट, ये वो कैपिटल प्रॉफिट है जो जिससे हम डिविडेंड नहीं बांटते। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाते हैं, शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है। तो रिजर्व कैपिटल, कंपनी ने जो कैपिटल रिजर्व कर रखी है, कंपनी वाइंडिंग अप के समय उसको यूज़ करेगी और कंपनी इसको नहीं मांगती पब्लिक से तभी मांगेगी, तो उसको रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। और एक कैपिटल रिजर्व होता है कि कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने रिजर्व कर रखा है, कैपिटल प्रॉफिट से उठा के रखा जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बांटने के लिए नहीं होता, इससे कंपनी रिजर्व सरप्लस में दिखाती है, शेयर होल्डर फंड में दिखाती है, इसे कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस कई बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम एक पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अभी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एट पार, सब पे वीडियो बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना, बाद में आएंगी। एक होता है एट पार। एट पार का मतलब होता है 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में इशू कर दिया, और एक 10 रुपये का शेयर था फेस वैल्यू और हमने इसको 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये, इस तरह ज़्यादा पे भेजिए 10 से, तो ये कहलाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। तो बहुत डिटेल में बात तब करेंगे जब मैं शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप सेक्शन 52 आप ये समझ जाना कि प्रीमियम जो होता है उसके अमाउंट को कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, वही है फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, और बायबैक ऑफ शेयर के लिए। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पे वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप डिटेल देख लेना विद न्यूमेरिकल, आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब एक शेयर को 10 रुपये मान लो फेस वैल्यू से ज़्यादा भी इशू किया जाता है तो शेयर इशूड एट प्रीमियम कहलाता है। इससे कंपनी का फायदा होता है, इसे कंपनी अपनी एंट्री में 2 सिक्योरिटी प्रीमियम करके क्रेडिट करती है। एक कॉन्सेप्ट इसमें आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने शेयर कंपनी ऑफर कर रही है और सब्सक्राइब कर रही है। मान लीजिए एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे
10 ईच, ठीक है। और अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, हमने 1 लाख कंपनी को ऑफर किया लेकिन हमें एप्लीकेशन मिली 90,000 की, 90K की, तो 10,000 से कम मिली, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। सारी की सारी एंट्री ही इससे पूरा क्वेश्चन होगा 90K से, ठीक है। तो व्हेन द नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक, जितना ऑफर कर रहे हैं उससे कम मिलती है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और इसी का रिवर्स है, हमने 1 लाख के लिए इशू करा लेकिन हमें एप्लीकेशन मिल गई 1.5 लाख की, ज़्यादा की मिल गई, लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया, हमारी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी थी, हमने 1 लाख ऑफर करा, लोगों ने 1.5 लाख के लिए, 2 लाख 3 लाख के लिए अप्लाई कर दिया, तो 1 लाख से ज़्यादा है तो वो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ज़्यादा हो गया, इसका मतलब जितने हमने पब्लिक को ऑफर किए थे मोर देन हमें उससे ज़्यादा मिले, पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई किया, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। इसके फिर 3 केस हैं, क्योंकि शेयर हमारे पे एग्जैक्ट में 1 लाख है लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया 1.5 लाख शेयर्स के लिए, तो 50,000 शेयर जो एक्सेस हैं वो हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। उसका है या तो सारी की सारी मना कर दो, या प्रोरेट अलॉटमेंट कर दो, या पार्शली फंड कर दो, और पार्शली एडवांस मान लो। इस तरह से हैं ये सब केस, हम पढ़ेंगे जब डिटेल में बात करेंगे। एक होता है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है समझने की कोशिश करना। कॉल्स इन एरियर्स है, मान लो एक कंपनी अपने जो पैसे मांगती है, कभी भी टुकड़ों में मांगती है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये मांग रही है, 10 रुपये के ध्यान रखना, और अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है मान लीजिए 5 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी मांग रही है 3 रुपये, 10 रुपये हो गए। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, 2000 कैश शेयर की पेमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। इसका मतलब कंपनी ने पैसे मांगे, बस कोई डिफॉल्टर हो गया शेयर होल्डर, तो ये कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, वो अमाउंट जो कंपनी मांग रही है, डिमांड कर रही है, लेकिन शेयर होल्डर पेड नहीं कर पा रहा है, तो ये कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, उसका मेंशन करेगी इन कॉल लेटर में नाम, उसको कॉल्स इन एरियर्स कहा जाएगा। और इसमें कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट एट इट्स मेंशन रेट पर आर्टिकुलर सेक्शन में 10% एज पर टेबल ऐप दे रखा है, उस हिसाब से इसका कुछ रूल है वो लगता है। ऐसे ही होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ बट बिन आस्क्ड टू पे इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब कंपनी ने पैसे मांगे, कुछ कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो गया, उन्हें पैसे नहीं दिए, वो हो गया कॉल्स इन एरियर्स। और ऐसा भी हो सकता है किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में ही आगे तक की पेमेंट कर दी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन है, मान लीजिए अलॉटमेंट है, इसकी बात भी ढंग से करेंगे, और मान लीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है, मान लीजिए 2 रुपये इस पे हैं, 3 रुपये इस पे हैं, ठीक है, और 5 रुपये पे 10 रुपये का एक शेयर है, तो आपकी इस अलॉटमेंट पे एक ने आगे तक के पैसे पे कर दिए, 5 रुपये पे कर दिए, तो ये कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। और इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस एट रेट मेंशन इन आर्टिकल एसोसिएशन 12% या एज पर टेबल एफ। और एक होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर का मतलब मान लो अभी हम पढ़ रहे थे कि अलॉटमेंट में मान लीजिए एक 2000 शेयर होल्डर वाले ने पैसे नहीं दिए, शेयर होल्डर का मालिक था, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको एक नोटिस डालेगी, नहीं सुन रहा 14 डेज बाद कंपनी दूसरा नोटिस डालेगी, वो नहीं सुन रहा, अगर कोई रिस्पांस नहीं आता तो कंपनी उसके 2 नोटिस डाल के 14 डेज का वेट करके कंपनी उसके शेयर जब्त कर लेगी। और जितना पैसा उसने पेड करा था, मान लो इस पर 2000 पेड कर रखे थे, 2 रुपीज़ पेड थे और बाकी पेड नहीं थे, यहाँ नहीं दे पाया, यहाँ नहीं दे पाया, ये पेड थे उसके, तो वो 2 रुपये कंपनी की इनकम हो जाएगा, कंपनी जब्त कर लेगी और आगे कंपनी इसको फर्दर इशू कर सकती है। सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और ये आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ में लगा छोटा सा रेड बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक पहुंच सके और आपको अच्छे से अकाउंट समझ में आए और आप सीख सकें। मैंने बहुत सारी बिजनेस स्टडीज़ पे भी वीडियो बना रखी हैं, अब एक आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट और एक कंज्यूमर प्रोडक्शन रह रहा है, बाकी सब बना रखी हैं, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और मैंने अकाउंट्स के प्रोजेक्ट, बिजनेस के प्रोजेक्ट पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में भी अकाउंट और बिजनेस से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए, और आप भी इस चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से अकाउंट पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।